हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। सुबह का ही टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं। चाय पी ली है मैंने, उठ गई हूँ, छत पे घूम के आ गई थी। आज पार्क में नहीं गई क्योंकि भाभी के पैरों में दर्द हो रहा है, रेस्ट पर हैं, तो मैं छत पर घूम के आ गई हूँ। शकल सूरत पर मत जाइएगा। और यहाँ बन रही है सब्जी और बना रही हूँ बैंगन का भरता। तो यहाँ पे सारे मसाले में चलिए आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। बैंगन को मैंने अच्छे से भून के उसके बाद चॉप करके यहाँ धो के, मतलब पहले भूने थे, उसके बाद में छिलका उतारा है, फिर धोए हैं और चॉप करके रख लिए हैं। उधर ये मेरा मसाला है जो वो सब मैंने तैयार कर लिया है, सारा भुन गया है। तो चलिए दिखा देते हैं बैक। ये देखो, यहाँ पे मेरा मसाला लगभग भुन चुका है। थोड़ी देर और इसे भूनूंगी, उसके बाद इसमें ऐड करूँगी अपने इसको बैंगन को, और उसके बाद में जो मैशर है उससे थोड़ा सा मैश कर दूंगी और थोड़ी देर पकाऊंगी। उसके बाद बन जाएगा हमारा टेस्टी सा बैंगन का भरता। तो आज खाने में बनने वाला है बैंगन का भरता और अरहर की दाल, क्योंकि बैंगन का भरता मुझे सिंपल में पसंद नहीं आता। बैंगन का भरता ऐसे ही पसंद नहीं आता, क्योंकि सूखा सूखा हो जाए तो उसके साथ में कुछ एक दाल रहेगी तो अच्छा लगेगा। किचन में भी ये लाइट लग गई है ना, तो बस इसमें अब तैयार होने वाला है हमारा मसाला। आटा लगाऊंगी। ईशु नहा रही है, कॉलेज जाने के लिए तैयार होगी, कॉलेज जाएगी। तो किचन का काम ख़त्म कर दिया है मैंने। उसके बाद में फिर पोछा डस्टिंग वगैरह रह जाएगी। झाड़ू लगा दी थी और मैंने वो कर दिया, क्या बोलते हैं, चाय पी ली है। 2 काम हो गए मेरे। और बाकी का खाने पीने का ये रहता है मुझे कि सुबह को सब्ज़ी की तैयारियाँ कर लो ना, और किचन का जो आटा वगैरह लगा के रख दो, उसके बाद में फिर सारा काम आसान हो जाता है। तो मैं सबसे पहले वही करती हूँ कि चाय पी, उसके बाद झाड़ू लगाई, सीधा किचन में खाने पीने की तैयारी। अब मैं झाड़ू पोछा, बालकनी धोना, कपड़े वगैरह वो सब मैं करूँगी आराम से ईशू को भेजने के बाद में। तो यही रहेगा कि सब्जी वब्जी बन गई है। अब वो अपना शायद टिफ़िन ले जाएगी। वैसे तो टिफ़िन नहीं लेके जाती है वो, बस खा के चली जाएगी, 2 रोटी खा जाएगी। आजकल पराठे भी नहीं खा रही है क्योंकि डाइटिंग कर रही है अपनी। बस उसका यही चलता रहता है, कभी डाइटिंग है तो कभी है। तो चलिए मैं इसमें फटाफट से इसको बैंगन को डाल देती हूँ मसाला। यहाँ पे हमारा बैंगन का भरता बन गया, खाना पीना नाश्ता सब हो गया। उसके बाद मैं कर रही हूँ किचन साफ़। ईशु कॉलेज जा चुकी है, बर्तन वगैरह सब साफ़ करके रख दूँगी। और उसके बाद में पोछा लगाऊँ, क्योंकि किचन का काम हो जाता है ना, तो फिर पोछा वगैरह लगा के फिर नहा लो तो काम घर साफ़ पड़ा रहता है। क्योंकि किचन में थोड़ा बहुत भी, मतलब कुछ भी काम करो, थोड़ा बहुत कूड़ा है, पानी है, गिर जाता है। तो इसलिए पहले मैं किचन को पूरा अच्छे से साफ़ करके उसके बाद ही पोछा लगाऊंगी। डस्टिंग लगा कर दी है मैंने। डस्टिंग करने के बाद किचन का काम, फिर पोछा लगा के काम कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे भी बच्चे घर पे है नहीं है, तो सुबह को 9-10 बजे लास्ट है काम ख़त्म हो जाता है। नहीं तो गर्मी में परेशानी हो जाए। वैसे तो घर बंद रहते हैं, गाँव में ज़्यादा दिक्कत रहती है कि सुबह सुबह जल्दी कर लो, धूप हो जाएगी। यहाँ पे तो बंद घरों में कर लो, लेकिन वही है कि सुबह में टाइम से आराम से काम ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। और इतनी गर्मी हो रही है ना अब तो, उमस वाली, मतलब जून के महीने में ही एकदम उमस वाली, जो जुलाई अगस्त के महीने में जो गर्मी होती थी वो जून के ही महीने में हो रही है। मौसम उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है, क्योंकि कभी बारिश हो रही, कभी कुछ हो रहा है। तो ऐसी गर्मी का भी वही हाल है। कूलर में तो इस टाइम पे बिल्कुल राहत है नहीं है, क्योंकि कूलर वाला जो सिस्टम है, गर्मी वो मई वाली निकल चुकी है, अब आ गई है एसी वाली। तो गर्मी भी मतलब 2 तरीके की पड़ती है। लेकिन वही है कि देखिए, जब कूलर है तो कूलर में ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है, कूलर के तो जस्ट सामने हो जाओ आप तो थोड़ा लगेगा, अगर उससे हट जाओ तो बहुत उमस वाला मौसम हो रहा है ये। इस सीज़न का जो अब अचार डलेगा इस साल का, उसकी तैयारी हो रही है। तो आम में जो लेकर के आई हूँ 10 किलो हैं ये,
और एक दिन पहले मैं लेकर के आई थी, तो पानी में डाल के बाल्टी में मैंने छोड़ दिया अच्छे से सुबह को धो करके। उसके बाद इनका पूरा पानी ख़त्म हो गया, ऊपर से गीले नहीं है बिल्कुल भी। और इस तरीके से डंठल कट करके, और मैं ना घर पे ही कट करती हूँ, बहुत लोग मार्केट से कटवा के ले आते हैं। एक तो ना वो धोने में भी उतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते, और ऊपर से मैं जो इसका ये होता है ना गुट्ठल, वो नहीं लेती हूँ गुठली बिल्कुल भी, क्योंकि घर में सबको इस तरीके से ही पसंद है। और छोटे छोटे टुकड़े करूँगी, जिससे कि जिसको जितना चाहिए उतना ले लो, ऐसा नहीं बड़ा अचार का टुकड़ा लो फिर उसके बाद थाली में वो बचा रहता है। इसलिए मैं इस एक फाँक में से 6-7 पीस कर, मतलब एक अचार उसमें से आम में से 6-7 पीस कर देती हूँ। और बस इस तरीके से 10 किलो अचार डलेगा। ये 10 किलो आम में कम से कम 2 किलो के आसपास तो गुठली और यही सब निकलेगा। वही 8 किलो का कुछ सूख में भी चला जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा नहीं हो पाता और 1 साल में ख़त्म हो जाता है। तो इन सब को करके उसके बाद में नमक डालूँगी, इसमें नमक डाल के और एक कपड़े से बांध के रख दूँगी। चाहो तो इसमें थोड़ी हल्दी भी डाल देते हैं बहुत लोग। देखने में तो ये छोटा सा लग रहा है, बढ़िया हुए पार्सल। पता चले किचन के ज़्यादा ही लंबा है, ज़्यादा ही झरोके छोटे आ गए हैं। इसके लिए किसी दिन दुकान पर चलें इस वाली दीवार के लिए यहाँ के। और ये सामने भी तो एक दीवार कैबिनेट तो बनवा रही थी इस पे, सामने वाली बनी, इस पर दीवार किचन वाली पर बनवाएंगे। खाली रहेंगे उस पे छोटी लगा दें जो 3 कमरे के लिए मंगाई है ना। और जैसे आंटी के सोफे पे नहीं वो लंबी वाली लग रही है, हाँ ऐसी बड़ी ले आएंगे ना ये। हाँ ये तो अच्छी लग रही है। दिखे झरोके, तो फिर तो 3 झरोके मंगाने चाहिए थे। 3 क्यों? एक ऐसे फिर एक ऐसे फिर एक ऐसे जो लगा देते हैं इंजन में। कहीं आता है, सिंगल सिंगल नहीं आते ये। सिंगल सिंगल नहीं, जैसे 3 का सेट देखती ना, 3 का अच्छा लगता। देखा मेरी तरफ बुक करके नहीं सुनो। झरोके कहाँ हुए, तो मिनर हो गए। हाँ मिनर कह दे। यहाँ पे सफेद दीवार देखती खाली होता है, ये अच्छा लगता है आपको? तो झरोके तो मैंने सोची वो, अच्छा वो पिंजरे रहते, वो पिंजरे टाइप का वो था, वो ऐसा मंगाया था मैंने। खिड़की है झरोके, झरोका हवा आएगी झरोके में से। अरे मुझे पता है, लेकिन ये खिड़की कहाँ दिख रही है? अरे महलों में ऐसी तो होती थी वो, ऊपर नीचे नक्काशी की होती और बीच में खिड़की। अच्छा तो महल देख करके आई है कहीं जा करके? मैं तो देख के कहीं आई नहीं। आंटी लिफ्ट देख सकती है फोटो में, मैं महल नहीं देख सकता हूँ। ऐसे लगा के तो फिर ऐसे ना अच्छी तो लग रही है वैसे, लेकिन 3 का और भी ज़्यादा सुंदर लग जाता है। 3 नहीं आते, 2 आते हैं। अच्छा चल तो 2 ही ठीक है फिर। भैया ना और वहाँ के ऐसे लगाते हैं फिर हम उसको। इतना दूर थोड़ी ना, इतना ऊंचा तो उधर भी तो दीवार पूरी खाली है, पर्दे में घुसा के क्यों लगाना है हमें? भी लग गया, मतलब देख रहे हैं तो भी। हाँ चलो ड्रिल वाला बुलाएंगे। कुछ अलग साबित हो गया सब फ्री। और यहाँ गए थे हम पिक्चर देखने के लिए, केरला स्टोरी। तो ये मेरी वीडियो है जो मेरे घर में काम चला था, उससे 1 या 2 दिन पहले हम लोग गए थे, लेकिन वीडियो नहीं डाल पाई थी। लेकिन मेरे पास वीडियो शूट रखी हुई थी, तो मैंने कि चलिए क्लिप को आज लगा देते हैं और आपको बता भी देती हूँ मैं कि ये कब की मेरे पास वीडियो है। तो तब गए थे, उसके बाद अभी थोड़ा सा टाइम है, हम थोड़ा टाइम पहले पहुँच गए थे। तो यहाँ पे बैठे मैं और भाभी ईशू, हम तीनों ही लोग गए थे देखने के लिए। तो केरला स्टोरी देख कर के आए हैं। पिक्चर काफ़ी अच्छी है, जिन जिन लोगों को पसंद आए ज़रूर जा कर के देखिएगा। यहाँ पे मैं अभी मॉल में अंदर दिखा रही हूँ, हॉल में तो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं अभी, क्योंकि अभी शुरुआत में हम जैसे जाके बैठे थे तो कुछ ही लोग हैं फिलहाल में खाली पड़ा, लेकिन बाद में अच्छे से भर जाएगा। पिक्चर हमें पसंद आई थी, ठीक है अपना जैसे है, लेकिन स्टोरी को देख करके काफ़ी मन दुखी हुआ कि हमारे देश में भी इस तरीके से सब हो रहा है ये, और आधे लोगों को पता भी नहीं है कितना कुछ लोग झेल रहे हैं। तो यहाँ मैं इशू का और हम सब बैठ के वीडियो बना रहे हैं। अंधेरा है ना फोटो। Child booster seat cushions are available at और पॉपकॉर्न बन गए सारे। हेलो एवरीवन। तो यहाँ देखिए अब हो रहा है आराम। गर्मी इतनी सारी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम पे।
और बारिश किसके यहाँ हो गई है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। रात ऐसा सीन हुआ है हमारे यहाँ पे कि जब हम लोग शाम के टाइम में गए थे तो घर से मतलब थोड़ी दूर पे ही बारिश हो रही थी, और जैसे ही वहाँ से हम घर के तरफ को आते गए तो यहाँ एक बूंद नहीं पाई हमें अपने घर के आसपास। मैंने कि ये कौन सा चमत्कार था। और गाड़ी सारी भीग गई नीचे। हमारे जो दुकान वगैरह हैं वे लोग ऐसे देख रहे थे हमें, हम कौन सी दुनिया से आए कि कहाँ अपनी गाड़ी को नहला धुला करके लेकर के आए हो। मैंने कि अभी थोड़ी पीछे ही तो बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ बारिश नहीं हुई है हमारे यहाँ बिल्कुल भी। कहीं पे भी जैसे थोड़ी बहुत हुई हैं, लेकिन हमारे घर के आसपास। फिर हम रात को सो गए तो हल्की फुल्की कुछ आई होंगी बूंदें, तो पता नहीं। आज भी ऐसे ही रुक रुक करके मतलब ऐसा हो रहा है धूप निकल रही है, बारिश नहीं हो रही है, रुक रुक करके धूप निकल रही है। थोड़ा बहुत धूप निकलती है, थोड़ा परछाई हो जाती है। और मैंने अचार वगैरह के लिए जो आम काटे थे अभी आज उनको मैंने सुबह पानी में से उनका जो पानी था उसमें वो निकाल करके पसा के मतलब उनको धूप में छत पे सुखा दिया है। तो अभी मैं बीच में एक बार चेक करके आ गई हूँ। अभी ठीक से सूखी नहीं है क्योंकि आज बहुत तगड़े वाली धूप है नहीं है। निकलती है तो अच्छी कैडी निकलती है, लेकिन पूरे दिन नहीं निकली है। ऐसे हो रहा है कि जैसे हम आधा एक घंटे 10-5 मिनट के लिए परछाई हो जाएगी, फिर 10-5 मिनट धूप निकलेगी, ऐसे करके निकल रही है। लेकिन चलिए, मौसम जो गड़बड़ है उसमें इतना निकल जाएगी तो भी सूख तो जाएंगे ही, अचार का काम हो जाएगा। क्योंकि मैंने उसको कट करके कल रख दिया था, उसके बाद नमक डाल करके। तो कल मतलब आधा दिन पूरी रात ऐसे करके रखा हुआ है नमक डाल करके, उनको बीच बीच में उछालती रही थी। उसके बाद में अब छत पे सुखा दिया है। अच्छी धूप निकले तो 2 घंटे की बहुत है। उसके बाद अब मैं नीचे ला के मसाला रेडी करूँगी और उसके बाद में अचार डाल दूँगी शाम को आज ही। तो आज हमारा आम का अचार भी डल जाएगा, ये काम भी एक ख़त्म हो जाएगा। गर्मी का सबसे बड़ा काम है अचार का। मेरा हर साल ही 10 किलो का मैं अचार डालती हूँ और मेरा हर साल 10 किलो आम का अचार ख़त्म हो जाता है। मेरे घर में इतना आम खाया वो अचार खाया जाता है। और एसी चला लेती हूँ, कमरे का कर लेती हूँ दरवाज़ा बंद, क्योंकि एसी चलेगा तो कमरा बंद रहेगा। और कल शाम को चाचा और चाची जी आए थे मेरे साथ। पता है ये हो गई क्लास पूरी, गर्मी हो गई ना, कोई भी नहीं, अपनी वीडियो बना रही हूँ मैं, हैं। हाँ, ईशू आई है, उधर क्लास ले रही थी अपनी, तो पंखा चला रखा, लेकिन पसीने में हालत ख़राब, लैपटॉप गर्म हो गया। 25 पे चल रहा है, एसी कम कर लेना, ऊपर ही रिमोट हो रहा वहाँ, क्योंकि मैंने तो उस हिसाब से चला रखा था। बहुत ज़्यादा ठंडे में तो फिर कंबल लेना पड़ेगा, तब तुझे गर्मी ज़्यादा है तो भी तू कम कर ले। तो मैंने तो बोला था तुझे यही क्लास ले ले, इसी में। इसने उधर वाले रूम में क्लास ले रही थी, तो अब उसमें क्या है कि क्लास के टाइम पे ना तो कूलर चला पाती है, क्योंकि कूलर चलता है तो थोड़ी आवाज़ होती है ना, तो फिर क्लास लेने में डिस्टर्ब होता है। मैंने कि एसी चला ले, यहाँ सही रहेगा। कि नहीं मम्मी उधर ही ले लेती, तो वहाँ गर्मी में परेशान हो गई है। अब एसी में लगी हुई है खड़े होकर के पूरा लैपटॉप ठंडा करने में एसी के साथ। कल का सीन है, हाँ कल का सीन ऐसा था, ईशु तो कॉलेज गई थी और मैं एसी चला के, मेन डोर तो बंद रहता ही है घर का, और कमरे का दरवाज़ा बंद करके। कल मेरे मम्मी मतलब वो भी करा था, मशीन भी सिलाई विलाई करी थी, तो मम्मी का पेटीकोट वगैरह वो सिल दिया। और मैं एसी चला के ऐसे सोई, चाची जी आए, वो 10 मिनट गेट ही बजाते रहे। फोन करके आए थे वो, तुझे फ़ोन किया था उन्होंने? तो अब इसने सोचा कि पता नहीं मम्मी, वैसे तो मैं घर ही छोड़ करके आई थी। पड़ोस में मेरे इनको, सरिता भाभी को, सबको फ़ोन कर मारा, मेरी आँख ही नहीं गली। उन्होंने बेड बजा, गेट बजा, ईशु ने फ़ोन बजा। मैं इतनी गहरी नींद में सोई, मुझे पता ही नहीं चला, एसी चल रहा, कंबल ओढ़ के आराम से। फिर वो तो मेरे पास में ईशु का फ़ोन बजा, तो एकदम से मेरी नज़र गई ईशु का। मैंने कि इसका मतलब ईशु कॉलेज से आ गई है, गेट बजाया होगा, मैंने नहीं खोला है। तो मैं ऐसी नींद में आँख मलती हुई गई थी, गेट पर खड़ा देखूँ तो जहाँ सामने चाची और चाचा जी, पसीने में हाल बुरा, क्योंकि 10 मिनट उन्हें आप लोग समझो गेट के बाहर हो गए। कह रहे क्या कर रही थी इतनी देर से, हम कब से यहाँ गर्मी मर रहे हैं। मैंने कहा मैं तो सोई पड़ी। फिर उनको ला करके अंदर बैठाया, मैंने कि यहाँ बैठो थोड़ी देर, ऐसी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये वाला सीन कल मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं तो मेरी आदत ऐसी है कि घर में भी जरा सी कुछ भी खटपट होगी मेरी तुरंत आँख खुल जाती है। और मैं कल पहली बार इस तरीके से सोई, नहीं तो कभी ऐसी नौबत नहीं आई है कि इस तरीके से कॉल करनी पड़े या कुछ। ऐसा तो मैं नहीं सोती है, ऐसा तो मैं नहीं सोती।
कैसे? जैसे आप सोई कल, मैं भी नहीं सोती ऐसे। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ सुगाई, ऐसे तो मम्मी कभी घोड़े बेच के मैं भी नहीं सोती हूँ। और मेरा तो मतलब ही नहीं है, मैं कभी इस तरीके से नहीं है, अगर बैल बज रही है कुछ भी और मैं सोती रहूँ, प्लस जिसमें बैल तो छोड़ो, चलो कमरे का दरवाज़ा बंद था, फ़ोन मेरे कान पे चाचा जी ने 6-7 मिस कॉल ईसू की, चाची की, और मेरी आँख नहीं खुली है, ऐसी मैं सोई हूँ। चलिए वीडियो का एंड करते, पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय। जल्द हो गया बस में। आप वीडियो कैसे नहीं डाल